कर्टसिस, ठीक है। तो कर्टसिस क्या है, ठीक है। मैंने स्क्यूनेस पढ़ाया है, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ कर्टसिस। तो कर्टसिस मतलब कि डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, ओके, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीक्डनेस। पीक्डनेस मतलब सबसे ऊपर का चोटी, ये पीक्डनेस होता है, ठीक है। इन द रीजन ऑफ अ कर्व, कर्व का जो सबसे ऊपर का ये पीक है और फ्लैटनेस, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कर्टसिस में। फ्लैटनेस का और पीक्डनेस का स्टडी होता है कर्टसिस में। जैसे कि आप देखिए इसका डायग्राम में, फर्स्ट है लैप्टोकुरेटिक, ठीक है। लैप्टोकुरेटिक, इसमें हम लोग इसका देख रहे हैं पीक्डनेस, सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं पीक्डनेस टॉप पॉइंट है पूरा कर्व का। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मेसोकुरेटिक, ठीक है, ये मीडियम में है। और प्लैटिकुरेटिक क्या है, पूरा फ्लैट है, ठीक है, थोड़ा फ्लैट है। तो लैप्टोकुरेटिक क्या होता है कि जो बीटा है, बीटा 1, ये ग्रेटर होगा 3 से, लैप्टोकुरेटिक। मेसोकुरेटिक में B2 क्या है, बीटा 2, ठीक है, बीटा 2 इक्वल टू 3, ये इक्वल है 3 से। ये ना पीक्ड भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं, मीडियम में है ये। प्लैटिकुरेटिक की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसमें 3 बड़ा है बीटा 3 से, इसका मतलब कि ये फ्लैट है। प्लैटिकुरेटिक में टोटल 3 कंडीशन है, एक है लैप्टोकुरेटिक, मेसोकुरेटिक और प्लैटिकुरेटिक, ये हम लोग देख लिए। अब एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ कर्टसिस, कर्टसिस का मेजरमेंट किससे होता है, तो गामा 2 से मेजरमेंट होता है कर्टसिस का। सॉरी, यहाँ पे हमको लिखना है कर्टसिस का गामा से मेजरमेंट होता है, ओके। गामा 2 से कर्टसिस का मेजरमेंट होता है। अब हम एक चीज देख रहे हैं, ये हमारा लैप्टोकुरेटिक है, मोर पीक्ड। मेसोकुरेटिक क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और प्लैटिकुरेटिक क्या है, फ्लैट है। 3 कंडीशन देख रहे हैं। अब हम एक चीज देखें कि मेजरमेंट कर्टसिस का गामा 2 से होता है, तो लैप्टोकुरेटिक में गामा 2 का क्या रिएक्शन रहेगा, तो लैप्टोकुरेटिक में गामा 2 क्या बड़ा होगा 0 से। अगर हम बात करते हैं मेसोकुरेटिक में गामा 2 इक्वल होगा 0 से। और प्लैटिकुरेटिक में गामा 2 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, 0 बड़ा होगा गामा 2 से। तो ये हमारा 3 कंडीशन है, लैप्टो, मेसो और प्लैटिकुरेटिक। अब हम ये चीज देखिए, अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कर्टसिस। कर्टसिस का मेजरमेंट किससे होता है, मोमेंट रेशियो से, ठीक है। कर्टसिस का मेजरमेंट किससे होता है, मोमेंट रेशियो से। जहां पर हम लोग कर्टसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कर्टसिस को हम लोग मेजर करते हैं फोर्थ मोमेंट, डिवाइड का साइन अपॉन सेकेंड मोमेंट, ठीक है। देखिए 4 मोमेंट अपॉन मोमेंट 2 का स्क्वायर, और इसका सेकेंड फॉर्मूला एक और है, फोर्थ मोमेंट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 4, फोर्थ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये हमारा फॉर्मूला था कर्टसिस का मेजरमेंट का, ठीक है। तो टोटल अगर हम ऑल ओवर का रिकैप लेते हैं तो हमारा क्या है कि फर्स्ट है कर्टसिस, हम लोग ने पढ़ा। कर्टसिस मतलब कि हम लोग इसमें स्टडी क्या करते हैं, फ्लैटनेस और पिक्टनेस, किसका, एक कर्व का फ्लैटनेस और पिक्टनेस का स्टडी करते हैं हम लोग कर्टसिस में, ठीक है। अब हमने देखा टाइप्स, तो टोटल 3 टाइप्स है, लैप्टोकुरेटिक, मेसोकुरेटिक और प्लैटिकुरेटिक, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं लैप्टोकुरेटिक, ठीक है, मेसो और प्लैटी। लैप्टो में हम लोग ने देखा कि बीटा 1 ग्रेटर होता है 3 से, प्लैटी में बीटा 2 है वो इक्वल होगा 3 से, और मेसो में बीटा 2 इक्वल होगा 3 से, और प्लैटी में बीटा 3 क्या होगा, 3 बड़ा होगा बीटा 3 से। लेकिन हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि जो ये कर्टसिस है, ठीक है, ये कर्टसिस को हम लोग मेजर करते हैं गामा 2 से, ठीक है, गामा 2 से करते हैं। और अगर हम देख रहे हैं लैप्टोकुरेटिक का केस, तो इसमें गामा 2 बड़ा है 0 से। अगर हम देख रहे हैं मेसोकुरेटिक का केस, तो इसमें क्या होगा, गामा 2 इक्वल टू 0। और अगर हम देख रहे हैं प्लैटिकुरेटिक का केस, तो इसमें क्या होगा, 0 बड़ा होगा गामा 2 से। ये चीज हम जान गए। अब हम जान रहे हैं कर्व। कर्व क्या देखे थे, जो लैप्टोकुरेटिक होगा वो पीक होगा, पीक पॉइंट, ठीक है, ये सबसे ऊंचा चोटी बोल सकते हैं, इसको सबसे टॉप पॉइंट बोल सकते हैं लैप्टोकुरेटिक। मेसोकुरेटिक थोड़ा नॉर्मल मीडियम है, और प्लैटिकुरेटिक फ्लैट है, ये देख लिए। अब हम लोग लास्टली हम लोग ने देखा था कि मेजरमेंट ऑफ कर्टसिस, मेजरमेंट ऑफ कर्टसिस क्या हो जाता है कि इसमें मोमेंट रेशियो, ये किसके द्वारा होता है, मोमेंट रेशियो के द्वारा। और एक और चीज मैं बता रही हूँ कि जो मेजरमेंट ऑफ कर्टसिस है, ये किसने ये फॉर्मूला दिया था, ये कार्ल पियर्सन ने ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है।
और कर्टेसिस की मेजरमेंट की बात करते हैं, फोर्थ मूवमेंट डिवाइड का साइन अपॉन सेकेंड मूवमेंट, ठीक है। और ये क्या है, इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है कि देखिए फोर्थ मूवमेंट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, कर्टेसिस हो गया। अब हम आते हैं कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कंजम्पशन फंक्शन में कि आप बताएं कि एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बनता है और एग्रीगेट सप्लाई किससे मिलके बनता है। तो एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ओके, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग, ओके। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। और कल के लिए क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि आप स्कीपनेस का आप मुझे फॉर्मूला बताइएगा, ओके।